मैं गई हूँ पाकिस्तान क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि क्या है, मतलब हम तो जब मैं पहली बार गई तो मुझे लगा कि हमने सोचा था ये तो कुछ भी नहीं है, पर इनकी सड़कें इतनी बड़ी हैं और इनकी जो दुकान है वहाँ पे अलग अलग किस्म की शैम्पू वैम्पू थे। हमारे यहाँ तो नहीं था उस वक्त। हमारे यहाँ तो सिर्फ दो किस्म की गाड़ियाँ होती थी, फिएट होता था, एम्बेसडर होता था। उनके पास अमेरिकन गाड़ियाँ थी, उनकी लाइटें बड़ी चमकती थी, उनका एयरपोर्ट साफ था। हमारे यहाँ तो छोटा सा एयरपोर्ट था उस वक्त, तो मुझे लगता था हाँ। दुबई एयरलाइंस भाड़े पे पाकिस्तान से जहाज ले जाती थी, और आज दुबई कहाँ हो गया? दुबई कभी गए पाकिस्तान? जाने आने भी नहीं देगा सब। कभी गए पाकिस्तान? जाने आने भी नहीं देगा सब। मैं गई हूँ पाकिस्तान क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि क्या है, मतलब हम इनके बारे में इतना सुनते हैं। जैसे वो कहते हैं कि हमको कहा जाता था कि जो हिंदुस्तानी है सींग है उनके सिर पे। मतलब गलत फहमियां भी बहुत होती है ना। तो जब मैं पहली बार गई तो मुझे लगा कि हमने सोचा था ये तो कुछ भी नहीं है, पर इनकी सड़कें इतनी बड़ी हैं और इनकी जो दुकान है वहाँ पे अलग अलग किस्म की शैम्पू वैम्पू थे। हमारे यहाँ तो नहीं था उस वक्त। हमारे यहाँ तो सिर्फ दो किस्म की गाड़ियाँ होती थी, फिएट होता था, एम्बेसडर होता था। उनके पास अमेरिकन गाड़ियाँ थी, उनकी लाइटें बड़ी चमकती थी, उनका एयरपोर्ट साफ था। हमारे यहाँ तो छोटा सा एयरपोर्ट था उस वक्त, तो मुझे लगता था। फिर उसके बाद 10 साल बाद फिर से जब मैं गई तो तब तक यहाँ पर लिबरलाइजेशन हो चुका था, हमारी एयरपोर्ट बड़ी हो गई थी, हमारी यहाँ दुकानें भी बड़ी थी। फर्क हो जाता है जब आपका पड़ोसी जो है जब नीचे हो जाता है ना, तो पड़ोसी गुस्सा हो जाता है। तो ये गुस्सैल हो गए हैं आप। दुबई एयरलाइंस भाड़े पे पाकिस्तान से जहाज ले जाती थी, और आज दुबई कहाँ हो गया? दुबई तो उतना आपको बैन कर देंगे पाकिस्तान में आप। बड़ा टारगेट अचीव किए थे वो लोग कि बच्चों को, हम लोग ने 1 करोड़ बच्चों को एप्लीकेशन पे पढ़ा दिया। सर प्लीज आप नहीं जाएंगे घूमने, हम लोग को दुबई घूमने दीजिए। हम कहे जाओ यार, हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। तो वो लोग गए दुबई घूमने, तो अपना लैपटॉप वगैरह लेके काम कर रहे थे। तो उनका जो ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर ना, वो पाकिस्तानी था। तो आगे वाले सीट बगल में बैठा था तो काम कर रहा था। तो उसमें मेरा कोई कुछ काम चलता, तो देख लिया कि ये ड्राइवर पूछा। तो ये लोग को उत्सुकता हुई कि क्या है। कह रहे हैं कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, खान नाम है, मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान की बहुत बुराई करता है। अब इन लोग की हालत खराब। अब सभी और वो जानते हैं कि आप उनकी बुराई कर रहे हैं। नहीं, हाँ वो जानते हैं कि हम उनकी बुराई कर रहे हैं। और ड्राइवर बता रहा था, पाकिस्तानी ड्राइवर था, टैक्सी चलाता था दुबई में, बता रहे ये आदमी बहुत खराब है। हमको बोल रहा है मेरा ये आदमी बहुत खराब है, पाकिस्तान की पूरी बुराई कर रहा है यहाँ पे। अब मेरी टीम थी और इन लोग की हालत खराब की, कहीं कोई गलती से बोल दिया कि हम लोग उन्हीं टीम में कहीं ये गाड़ी मत लड़ा दे यहाँ पे। उन लोगों ने पूरे फेयर दे रखे थे, बीच रास्ते में चेंज कर दिया यहाँ पे। और जावेद अख्तर का मैं इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत गालियां पड़ती हैं क्योंकि वो कहते हैं कि तुम बोल क्यों रहे हो इस वक्त, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम तुम बोल क्यों रहे हो उस वक्त। क्योंकि वो कहते हैं कि क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, वो समझते हैं थोड़ी बहुत लॉयल्टी उनकी तरफ होनी चाहिए। अलग दुनिया में जा चुके हैं यहाँ पे। इन लोग को मार अगर पाकिस्तान शांति से रहेगा तो इंडिया के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह वगैरह कहते थे प्रॉस्परस पीसफुल प्रॉस्परस पाकिस्तान इज इन इंडियाज बेनिफिट, ये कहते थे। ये हमारे भारत का पॉलिसी हुआ करता था, डिप्लोमेसी का पॉलिसी हुआ करता था कि मुसलमान को अगर जिल्लत सहना पड़ रहा है तो उसमें 80% योगदान बस इन्हीं चोट्टों का है। यहाँ पे मस्जिद में बम फोड़ देता है सब। सिया सुन्नी में सुन्नी वहाबी, वहाबी देवबंदी, अहले हदीस, अरे बाप रे बाप, इतने वेराइटी बना के रखे हैं कि हम अच्छा वाला है तुम अच्छा वाला। ये बोझ है। और सबसे बड़ा खराबी क्या होता है इन लोगों में कि अगर ये किसी गलत काम कर रहे हैं तो उसमें भी अल्लाह अकबर बोलते हैं। तो इंसान फ़र्क क्या करेगा? कोई नमाज पढ़ने जा रहा है अल्लाह अकबर बोल के, आप वही बात बोल के किसी मासूम को ताज होटल में कोई छुट्टियां मनाने गया उसको गोली मार दोगे। तो ये सोचिए कि ये दूसरे के दुश्मन तो बाद में हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन अपने हैं। पूरी कम्युनिटी को बदनाम करके रखे हैं सब। फिर आप अगर बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम एक ही किस्म के लोग हैं, यहीं से तो निकले थे पाकिस्तान, हम भाई हैं, हम एक ही हैं, हम भारत और पाकिस्तान, आप उनके लिए क्या कहेंगे? मारना चाहिए ऐसे इन लोगों को। एकदम आशावादी लोगों का ना इंडिया में ना, ये जिन्ना ने देश लिया ये खतरनाक नहीं था, जिन्ना ने जिस तरीके से देश लिया वो खतरनाक था। यहाँ पे भाई भाई का बंटवारा के लिए कोई माँ को गोली मार देता है, बाप पे हाथ उठा देता है और कहेगा कि हम भाई भाई हैं, ऐसा नहीं होता। अगर हमसे कोई लड़ने आ रहा है तो उसका लॉस होना चाहिए। अगर लड़ के उसका लॉस नहीं हुआ ना तो फिर लड़ेगा। यही इंडिया के साथ होता है। पाकिस्तान मार के आतंकवाद वगैरह करके कहते क्या करेंगे, 2-4 बम मार के फिर ऑपरेशन सिंदूर बंद करके चले जाएंगे, लॉस नहीं होता है। अगर बांग्लादेश कुछ भी करता है, चिकन नेक चौड़ा कर दे, त्रिपुरा खींच दे,
चिड़गांव बना दे, क्या जाता है, चिकन नेक को चौड़ा करके वहाँ हिंदूज को बसा दे, कोई दिक्कत नहीं है। रोहिंग्या जो भारत में घुसे हैं चिकन नेक चौड़ा करके वहीं से वहीं बसा दे, उनको एक सेपरेट, जैसे यूक्रेन में कैसे किया डोनबास का डोनेस, सेपरेट आइडेंटिटी दे दे, वर्ल्ड कुछ नहीं बोलेगा और पीस साइन कर देगी। आपकी एक्सटर्नल पॉलिसी एंड डिफेंस हम लोग देखेंगे। जब हुआ पहलगाम अटैक तब आपको उस वक्त क्या लगा कि मतलब मैंने सुना आपके एक दो जो लेक्चर्स थे उसमें आपने जब बात की, लेकिन अगर किसी ने नहीं सुना, आपको कैसा महसूस हुआ उस वक्त की, मतलब फ्रस्ट्रेशन, एंगर, दुख क्या था? जिस तरह से उरी अटैक किए थे, उरी अटैक के बाद किए थे, सेम अटैक के 10-15 दिन बाद हमला करना, सेम रात के समय हमला करना, सेम एयरफोर्स को लेके घुस जाना। नेवी किस लिए बैठे हैं? छठ पूजा करने के लिए। जब IC-814 हाईजैक हुआ था तो आतंकवादी को जब बात हो गई कि हाँ 5 दिन 6 दिन हो गया विमान हाईजैक किए हुए, तो आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। उस समय तो ये थे, आप आतंकवादियों को छोड़ दिए, एक नॉर्मल HIV का इंजेक्शन, यूज इंजेक्शन मार देते, उसको अब तक मर चुके रहते, सो अब तक जिंदा है सब। भाई आतंकवादी को बोलना कल तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, खाने में कोई दवा मिला दो सो जाएगा, इंजेक्शन लेके HIV मरीज को लगाओ और निकाल के इसको मार दो, हो गया खत्म कर। छोटा सा मरकरी आता है, पारा डाल दीजिए, किडनी फेल, इटाइट मिनी माता बीमारी, किडनी फेल, खत्म कहानी। उसको ये लोग आतंकवादियों को छोड़े थे, बाद में वही संसद पे हमला किया। ये जो अटैक होते हैं पाकिस्तान में या फिर बाकी जगह में, अननेम्ड, वो जो कहते हैं ना गनमैन जो जानते नहीं है कि कौन है, नामालूम अफराद, ऐसे बिहार में ना डेली फास्ट होता है, पता नहीं कौन किसको मार के चल जाता है। बिहार के लोगों को हम लोग अपने यहाँ से ठेका दे दें ना, लाहौर में उतार दे 20 ठो, सुता दे सब लाहौर में आधा आदमी को। तो कह दीजिए ना नीतीश जी को करने के लिए। इस लड़ाई में हम लोग क्या हुआ, चाइना का सपोर्ट दिख गया खुल के पाकिस्तान को। चाइना अपने हथियारों का टेस्टिंग कर लिया, इंडिया से डाटा ले लिया कि कल को इंडिया कैसे जवाब दे रहा है। इनको तो दिख रहा था हम चाइना पाकिस्तान को मार रहे हैं, चाइना दिख गया कि हमको भी ऐसे ही मारिएगा। वहाँ पे चाइना के ड्रोन टेस्ट हो गए। वहाँ पे पाकिस्तान को क्या मिला, उसका जो इंटरनल डिस्प्यूट था, इमरान खान के प्रति सिंपैथी थी, सेना के प्रति जो असंतोष भड़क रहा था, सेना शांत हो गई, फील्ड मार्शल बन गया। वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे IMF से लोन फंसा हुआ था, उसका लोन पास हो गया। पर जब वो आए थे मारने के लिए तो उन्होंने कहा कि मोदी को बताना कि हम मारेंगे, तो मोदी का नाम लिया। ये बात इंडिया को पाकिस्तान पे मार के तब बताना चाहिए था कि तुम्हारे आतंकवादी आए थे और कहे थे कि मोदी को बताना, तो मोदी कहाँ बताएंगे, पोस्ट ऑफिस से तो बताएंगे नहीं, खुद आके बताए हैं, लाहौर में घुस के मार के तब बताना चाहिए था कि तुम्हारे आतंकवादियों ने ऐसा बोला है। यहाँ पर वो तो चाहते थे कि बात पूरी इंडिया फैले, आतंकवादी तो ये चाहते थे यहाँ पे। और क्या मिला हम लोग को उसके बाद, अरे कम से कम इतना घुस के मारना चाहिए और डेड बॉडी खींच के लाना चाहिए पाकिस्तान से, और मेडिकल कॉलेज को देना चाहिए, चीर चीर के पढ़े सब बच्चे वहाँ पे, अच्छे से ऑपरेशन सीखे सब, पाकिस्तानियों को खींच के ले आना चाहिए यहाँ पे। क्या पुरानी लाश पे पढ़ रहे हैं मैम बच्चे, मेडिकल कॉलेज में जाके देखिए, उनका नस दब गया, कोई मरीज 3 महीना पुरानी बॉडी है, नस दब गया, पढ़ रहे हैं कि सर ये रेडियल है कि क्या है, क्या फ्रेश लाश लाओ। ये हो नहीं सकता ना, वहाँ पे अमेरिका बैठा जाता है मैम, कोई नहीं बैठा हुआ है, बॉडी ऐसा कुछ नहीं, इजराइल ने मारा है लेके चला गया है। हम 10 लाश ले आके मेडिकल कॉलेज को दोगे अनजान नाम से, किसको पता है उसमें कि लाहौर से लाए। इजराइल जब करता है तो गाजा में करता है, तो कौन सी बड़ा तीर मारता है, वहां पे तो मिलिट्री भी नहीं है गाजा में, और वो उनको मारता है। हम लोग कैसे मारे, वहां पे है ना, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। वो किसको मारता है ये मैंने नहीं रखता है कितना बड़ा है, वो अपने दुश्मन को मारता है। दुश्मन बड़ा है या छोटा है, 1200 लोगों को मार दिया गाजा, हमास ने मार दिया वहां पे, वो अलग चीज है। वहां पे हम लोग भी POK में घुस के मार सकते थे, हम लोग 4 बिजली घर नहीं मार पाए उसका, 4 बिजली घर उड़ा देते, गर्मी के दिन में पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाती है पाकिस्तान की। क्योंकि हमारा ये मकसद ही नहीं था ना, भारत का मकसद था कि जो टेरर इंडस्ट्री है उसको मारना है, पाकिस्तान को मारना नहीं था। जो पाकिस्तान पैदा कर रहा है आतंकवाद को, हम तना काटेंगे जड़ नहीं। हाँ, ये तो बेवकूफ़ी है सीधे, हम पाकिस्तान को नहीं मारना चाहते हैं। तो इंदिरा गांधी बेवकूफ़ थे, अटल बिहारी वाजपेयी तब क्यों मारे, ये एकदम गलत चीज़ है। वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का बैक सपोर्ट था वहाँ पे, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज हो गया है, अब हम लोग सीज फायर कर दे रहे हैं यहाँ से, कोई मतलब नहीं। वो ऑथेंटिक नहीं था कि लीकेज हुआ है, का कोई ऑथेंटिक नहीं था। हाँ, वहाँ पे ये बात चली नहीं थी। पर मैंने सोचा था कि कुछ लोग जो हैं वो सोचते हैं कि जो स्टॉपेज किया हमने, जो रुक गए हम, वो सही मायने में गलत था, वो गलत था। हाँ, नहीं रुकना चाहिए। युद्ध अंतिम उपाय होता है शांति का। अगर हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो तो युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता है। लोग पी जाते समंदर खारा